बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमे बल्दियात का 4 माह के लिए 15 अरब से जायद का बजट तैयार। वसूलियों के लिए 6 अरब 61 करोड़ हदफ मुकर्रर। शाही किला, मस्जिद वजीर खान, सुनहरी मस्जिद की बहाली के लिए करोड़ों के फंड तजवीज़। सीवरेज और मॉडल कब्रिस्तानों के मंसूबे शामिल। समनाबाद, गुलशन रावी, सब्जाजार, बाबू साबू में काम होंगे। सितारा कॉलोनी, बहादुराबाद सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के लिए 4 करोड़ 90 लाख तजवीज़। गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों के लिए 9 अरब रखे गए हैं। बजट में वाल सिटी अथॉरिटी के तहत 7 अहम प्रोजेक्ट्स के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। लाहौर फोर्ट के लिए 1.5 करोड़, पुरानी कोतवाली सुनहरी मस्जिद के लिए 1 करोड़ 40 लाख, मस्जिद वजीर खान प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरियम जमानी मस्जिद के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है। दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़, तारीखी बिल्डिंग्स की बहाली के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि फॉरेन एड प्रोजेक्ट्स के तहत स्कीम्स का तखमीना 9 अरब रुपए रखा गया है। समनाबाद, गुलशन रावी, सब्जाजार, बाबू साबू से मुल्का आबादियों के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहर के कब्रिस्तानों के लिए भी खातिर खा फंड मुख्तस किए गए हैं। महकमे बल्दियात के लिए आइंदा 4 माह में 6 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद वसूलियों का हदफ मुकर्रर किया गया है। सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत महदूद करने का फैसला। 30 जून के बाद प्राइवेट हस्पतालों में गायनी की सर्विसेज बंद। 65,000 से जायद माहाना कमाई वालों का मुफ्त दिल का इलाज नहीं होगा। 65,000 से कम आमदन वालों को 100% सहूलियात मिलेंगी। महकमे सेहत की निगरान हुकूमत को सिफारिशात। जामे सेहत कार्ड को मुस्तहिक और कम आमदन वाले अफराद तक महदूद किया जा रहा है, जिस पर अब सेहत कार्ड के हवाले से पहले से मंजूर शुदा पॉलिसी में तरमीम की जा रही है। जराये के मुताबिक पंजाब भर में 30 जून के बाद सेहत कार्ड प्राइवेट अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशन बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और महकमा सेहत ने सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी हैं। जबकि दूसरी जानिब प्राइवेट अस्पतालों में दिल के मरीजों के इलाज पर 30% अदायगी अब मरीज को करना होगी। महकमा सेहत ने सेहत कार्ड पॉलिसी में तरमीम पर सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी हैं। सेहत कार्ड पर 65,000 से कम आमदन वाले अफराद को 100% मुफ्त सहूलियात मिल सकेंगी। प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज सिर्फ 60,000 से कम आमदन वालों का होगा। जबकि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेहत कार्ड के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है। आइंदा माली साल में सेहत कार्ड के जरिए इलाज की मद में 15 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। ने सेहत कार्ड के लिए आइंदा माली साल के बजट में 15 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी है। सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की मद में अब तक 111 अरब रुपए से जायद रकम खर्च हो चुकी है। सेहत कार्ड पर सालाना 100 अरब से जायद खर्च का तखमीना है। आइंदा माली साल के पहले 4 माह के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। सर्विसेज अस्पताल में एयर कंडीशनर जवाब दे गए। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड समेत दीगर वार्ड्स में मरीज परेशान। डॉक्टर्स और तिबी अमला भी गर्मी से निढाल। सर्विसेज अस्पताल में गर्मी की शिद्दत से एयर कंडीशनर्स जवाब दे गए हैं। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड समेत सर्विसेज अस्पताल के ओल्ड ब्लॉक में वाक़े वार्ड्स में कूलिंग न होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी परेशानी में मुब्तला है। जराये के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल के बेशतर एसी पुराने होने के बायस शदीद गर्मी में कूलिंग के काबिल नहीं रहे। मौसम गर्मा के आगाज से कबल सर्विस भी कराई गई थी, ताहम एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहे। सरकारी अस्पतालों में नॉन फंक्शनल एयर कंडीशनर पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। सरकारी अस्पतालों में एयर कंडीशनर को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों में लगे एसी नॉन फंक्शनल होने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। मोहसिन नकवी ने हुक्म दिया कि जल्द से जल्द एसीज फंक्शनल किए जाएं। लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों के लिए हंगामी बुनियादों पर 5,000 नए एयर कंडीशनर्स खरीदने की हिदायत भी जारी कर दी गई। जराये के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर में 20 अस्पतालों में एसी सिस्टम नॉन फंक्शनल पाई गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने जल्द से जल्द अस्पतालों में एसीज को फाल करने का हुक्म दिया है। जराये का कहना है कि नए माली साल का आगाज होते ही नए एसीज की खरीदारी और इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। शाहदरा अस्पताल में दवाइयां खत्म, टीके तो दूर, डिस्प्लिन तक दस्तयाब नहीं। एसी बंद, जबकि ड्यूटी डॉक्टर्स गायब थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा अस्पताल का अचानक दौरा। इंतजामिया की गफलत पर बरहम। मरीजों ने बाहर से खरीदी अद्वियात की रसीदें दिखा दी। DMS की सरजनश। वज़ीर आला की हदायत पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का अस्पताल का दौरा। नादिया साकिब ने मसाइल का जायजा लिया।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का दौरा किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का दौरा किया। ड्यूटी डॉक्टर्स भी वार्ड से गायब थे। नर्सिस के बजाय मरीज बच्चे को तीमारदार खुद नेबुलाइज कर रहा था। इमरजेंसी में भी दवाइयाँ बाहर से मंगाते हैं और AC चलते ही नहीं। मरीजों के तीमारदारों ने निगरान वजीर आला को बाहर से खरीदी गई अद्वियात की रसीदें भी दिखाई। निगरान वजीर आला ने इमरजेंसी, बच्चा वार्ड, फार्मेसी, सर्जिकल वार्ड, ब्लड बैंक समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वार्ड्स के AC बंद थे और मरीज गर्मी से बेहाल थे। DMS वजीर आला के किसी सवाल का जवाब न दे सका। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि शदीद गर्मी में AC बंद रखना ज्यादती है। वजीर आला ने सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को फौरी तौर पर शाहदरा अस्पताल पहुंचने की हिदायत की, जबकि वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल भी शाहदरा अस्पताल आकर सूरत हाल का जायजा लेने और उसे बेहतर बनाने की हिदायत की। जबकि वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल को भी शाहदरा अस्पताल आकर सूरत हाल का जायजा लेने और उसे बेहतर बनाने की हिदायत की और कहा कि डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल अगले अहकामात तक शाहदरा अस्पताल में ही मौजूद रहें। और अब कुछ बात करेंगे ईद उल अजहा की छुट्टियों के बारे में। 3 सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 29 जून से 1 जुलाई तक 3 छुट्टियां होंगी। सरकारी मुलाजमीन इतवार की छुट्टी मिलाकर 4 छुट्टियां करेंगे। पीर 3 जुलाई को तमाम अमला दफातर पहुंचेगा। लेस्को मुलाजमीन का ईद बोनस कारकर्दगी से मशरूत कर दिया गया है। सजा याफ्ता मुलाजमीन को बोनस नहीं मिलेगा। ईद उल अजहा पर 3 सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 29 जून से 1 जुलाई तक 3 छुट्टियां होंगी। सरकारी मुलाजमीन इतवार की छुट्टी मिलाकर 4 छुट्टियां कर सकेंगे। पीर 3 जुलाई को तमाम अमला दफातर पहुंचेगा। लेस्को मुलाजमीन का ईद बोनस कारकर्दगी से मशरूत होगा। सजा याफ्ता मुलाजमीन को बोनस नहीं मिलेगा। ईद उल अजहा की आमद है। शहर में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। मुख्तलिफ नस्लों के बकरे, दुम्बे, ऊँट मंडी की जीनत बन गए। पाक एवेन्यू मवेशी मंडी में 25 मन वजनी बैल काका के चर्चे हैं। मवेशी मंडी में कुर्बानी के सबसे महंगे बैल की डिमांड 22 लाख रखी गई है, जबकि मवेशी मंडी में 1 लाख से 5 लाख तक के कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं। इस वक्त मंडी में तलहा अशरफ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी तलहा अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद उल अज़हा की आमद है, चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, जिसके पेश नज़र मुख्तलिफ जगहों पर छोटी बड़ी मंडियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। मंडियों में खूबसूरत और नायाब जानवर लाए जा रहे हैं। बकरे की अगर बात की जाए तो बकरा इस वक्त 40,000 से लेकर 2.5 लाख तक का यहाँ पर बेचा जा रहा है। यहाँ पर अगर बड़े जानवर की बात की जाए जिसमें बैल और गायें आते हैं तो वो यहाँ पर 1.5 लाख से लेकर 22 लाख की कीमत तक के यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। जिसके बाद अगर बात की जाए ऊँट वगैरह की तो यहाँ पर ऊँट की कीमत जो कि यहाँ पर बताई जाए तो यहाँ पर खासे कम मिकदार में ऊँट मौजूद हैं, मगर जो मौजूद हैं वो 4 लाख से शुरू हो रहे हैं और 5-6 लाख में एक बुनियादी जो कि साइज़ का ऊँट है वो यहाँ पर मिल रहा है। मेरे हमरा लोग मौजूद हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर रेट भी चल रहा है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा कि क्या फ़ाइनल हुआ है, क्या डिमांड है इनकी तरफ से और आपने कहाँ तक क्या रेट लगाया? भाई ने डिमांड तो बहुत ज़्यादा की थी, करीबन आधे पौने घंटे की बहस के बाद है। अब आगे फाइनल हुआ है में 85,000 में। अच्छा, इन्होंने डिमांड कितनी की थी आपसे? डिमांड इन्होंने 1.10 की थी मेरे से। अच्छा, आप बताइएगा कि इसका वज़न कितना है और 1.10 की आपकी डिमांड थी, क्या ही सवाल है? वज़न का अंदाज़ा तो नहीं है, बहरहाल बकरा अच्छा है। इस कुर्बानी की चीज़ें इसका वज़न में नहीं होता, जो मुनासिब होता है वो दे देते हैं हम भी। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जो कि बाओ ताओ जारी है। कुर्बानी का जानवर लेने के लिए यहाँ पर शहरियों का बड़ा रश मौजूद है, जो कि गायें, भैंसें, बकरे, छतरे। अगर छतरों की बात की जाए तो यहाँ पर छतरों की ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह दिन ब दिन कम होने लगी। शहर के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाने के लिए रूडा ने मंसूबा तैयार कर लिया है। रूडा सिटी में दरियाए रावी पर 3 ब्राज बनाएगा।
ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دریا راوی کی بحالی اور لاہور مین پانی کی سطح کو اوپر لانے کے لیے براجز بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ روڈا سٹی میں دریا راوی پر 3 براجز بنائے جائیں گے۔ روڈا انتظامیہ کے مطابق 3 براجز کے ذریعے 1.7 بلین لیٹر پانی کو ذخیرہ کیا جائے گا۔ براجز بنانے اور پانی ذخیرہ کرنے سے پانی زمین میں جذب ہوگا، جو پانی کی سطح کو اوپر لانے میں معاون ثابت ہوگا۔ روڈا سٹی میں لگائے جانے والے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے پانی ٹریٹ کیا جائے گا۔ لاہور کا روزانہ 100 کیوسک پانی صاف کر کے دریا راوی میں پھینکا جائے گا۔ بارشوں کے پانی اور BRB نہر سے بھی پانی کو دریا راوی میں ڈالنے کا انتظام کیا جائے گا۔ کمشنر نے لاہور میں نئے پارکس بنانے کے لیے DC لاہور اور DGPHA کو اہداف دے دیے۔ LDA سٹی شاہدرہ سمیت دیگر علاقوں میں 3 تا 5 نئے پارکس بنیں گے۔ نے بڑے 5 پارکس کے علاوہ تمام پارکس میں جاری کاموں کی رپورٹ طلب کر لی۔ DGPHA کا کہنا تھا کہ PHA اپنے 7 زونز میں چھوٹے بڑے 810 پارکس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کمشنر محمد علی رنداوا کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پر کنسلٹنٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی ڈیزائن پر ہارٹیکلچر ورک شروع ہوگا۔ کمشنر لاہور نے سول ایویشن، PHA، ضلع انتظامیہ پر ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا۔ ایئرپورٹ بیوٹیفیکیشن ورکنگ گروپ روزانہ میٹنگ کر کے ڈیزائن کو مکمل کروائے گا۔ ایئرپورٹ کا ہارٹیکلچر ورک سیفٹی اور سیکیورٹی ڈیزائن سے مشروط ہے۔ اجلاس میں DC لاہور رافیہ حیدر، DGPHA محمد طاہر وٹو، چیف آپریٹنگ آفیسر ایئرپورٹ نذیر احمد خان سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کا انقلابی اقدام، جیلوں میں قیدیوں کو انٹرنیٹ کی سہولت دینے کا فیصلہ، قیدیوں کو مخصوص ویب سائٹ تک رسائی دی جائے گی۔ جیلوں میں رواں ہفتے سسٹم انسٹالیشن کے بعد پنجاب کی جیلوں میں مخصوص ویب سائٹس تک قیدیوں کو حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے رسائی دی جائے گی۔ IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کا کہنا ہے قیدی 22 ویب سائٹس کے ذریعے بیرونی حالات سے واقف رہیں گے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن بک ریڈنگ کی سہولت موجود ہوگی۔ انٹرنیٹ فراہمی کا مقصد تعلیم اور تفریح کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاہور کی دونوں جیلوں میں 10 کمپیوٹر انسٹال کر کے رواں ہفتے منصوبے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کیمپ جیل میں بچوں کی بیرک، جبکہ کوٹ لکھپت جیل میں کارپیٹ فیکٹری میں کمپیوٹر نصب کیے جا رہے ہیں۔ اگلے ماہ تک پنجاب بھر کی جیلوں میں منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور نے POS سسٹم سے 368 بڑے ریٹیلرز کو منسلک کر دیا ہے۔ جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن اور کینٹ سمیت دیگر علاقوں کے ریٹیلرز شامل ہیں۔ ریونیو کی جانب سے بڑے ریٹیلرز کو POS سسٹم میں لانے کے لیے تمام افسران کو ہدایات کی گئی تھی۔ کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور کی چیف کمشنر سعدیہ صدف گیلانی کی ہدایت پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن سمیت کینٹ کے اطراف میں موجود تقریباً 368 بڑے ریٹیلرز کو POS سسٹم سے منسلک کر دیا گیا۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم کے تحت سیلز کا تمام ریکارڈ اور سیلز ٹیکس براہ راست FBR کے نظام میں لایا جا رہا ہے۔ لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری، جائیداد کے معاملات اب گھر بیٹھے حل ہوں گے۔ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے اسٹیمپ فروشوں کے پاس دھکے نہیں کھانا پڑیں گے۔ DC نے بورڈ آف ریونیو کی ہدایت پر الیکٹرانک رجسٹریشن کی سہولت کا آغاز کر دیا۔ کے لیے بڑی خوشخبری، جائیداد کے معاملات اب گھر بیٹھے حل ہوں گے۔ جائیداد کی رجسٹریشن کی سہولت سے گھر بیٹھے اسٹامپ چالان حاصل کیا جا سکے گا۔ صارفین کو گھر بیٹھے ثبوت وثیقہ لکھنے کی سہولت، بائع مشتری اور گواہان کا اندراج بھی کیا جا سکے گا۔ کمپیوٹر کا علم نہ رکھنے والوں کے لیے لاہور کے 9 زونز میں رجسٹریشن ہیلپ ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ رجسٹریشن ہیلپ ڈیسک میں ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ DC لاہور رافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ سب رجسٹرار کے سامنے بیانات اور بائیو میٹرک تصدیق کے بعد رجسٹری کی نقل فوری دستیاب ہوگی۔ پرچہ رجسٹری اور فرد کے انتقال کے اندراج کے معاملات میں دھوکہ دہی کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا۔ رجسٹریشن ہیلپ ڈیسک کی مدد سے شہریوں کے مسائل کو بھی موقع پر ہی حل کیا جا سکے گا۔ دی اسٹیم اسکول گلشن راوی برانچ کی انتظامیہ کی جادوگری، انتظامیہ سینکڑوں بچوں سے 2 ماہ کی فیس بٹور کر اچانک غائب ہو گئی۔ والدین دی اسٹیم اسکول انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ اسکول گلشن راوی برانچ کی انتظامیہ سینکڑوں بچوں سے 2 ماہ کی فیس بٹور کر اچانک غائب ہو گئی۔ والدین اور بچے اچانک اسکول بند کرنے کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ والدین نے دی اسٹیم اسکول انتظامیہ کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا اور ایجوکیشن اتھارٹی لاہور سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ والدین نے کہا کہ اسکول بند کرنا تھا تو ہم سے فیسیں کیوں بٹوری گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اچانک اسکول بند کرنے سے ہمارے بچوں کا سال ضائع ہو جائے گا۔ CEO ایجوکیشن لاہور پرویز اختر خان نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی انکوائری کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ پرویز اختر خان نے کہا کہ کسی ادارے کو بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے۔
मोहम्मदी मोहल्ला वसनपुरा में 18 घंटों से बिजली गायब है। बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की बिजली की तवील बंदिश पर लेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। मजीद जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मोहम्मदी मोहल्ला वसनपुरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ के इलाका मकीन बिजली ना आने के बाद सरापा एहतजाज है। इन लोगों का ये कहना है कि पिछले 20 घंटे से इनके इलाके में बिजली नहीं आ रही, जिसके बायस ये लोग जो है ये शदीद अजियत में मुब्तला है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। मुझे बताइएगा जी, कितने टाइम से बिजली नहीं आ रही, क्या मुश्किलात दरपेश हो रही हैं? गर्मी से हम इतना मर गए हैं कि ये वापडा वाले 1 साल हो गया है कि एक ट्रांसफार्मर पे लोड इन्होंने डाला हुआ इतने इलाके का। इनको 1000 मरतबा इनको कहा है कि लोड को तकसीम करें, एक ट्रांसफार्मर और लगाएं। अच्छा जी, लगाते हैं जी, लगाते हैं। रात 3:05 पर लाइट गई हुई है, तो अब टाइम देख लें 9 बज रहे हैं। तो ये 8 बजे ट्रांसफार्मर लेके आए हैं, वो भी पुराना लेके आए, नया नहीं लेके आए। जबकि इनको नए ट्रांसफार्मर मिले हैं, वो किधर गए? ट्रांसफार्मर की कमी के बायस यहाँ पर जो बिजली के मसाइल जो अक्सर रहते हैं। एक और शहरी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा जी, क्या मुतालबा करेंगे आप आला हुकाम से? साडा मुतालबा ये है कि जिस तरह आबादी वधी है ना, उस हिसाब नाल इंतजामिया का भी काम है कि इहदे ते गौर करना। इन्ना लोड है कि बत्ती बिना दस्सण तो बगैर ही चली जाती है। 2-2 घंटे तो अलावा, यानी घंटा तो जाना ही है ना, 2-2 घंटे तो अलावा 4-4 घंटे बैठे हैं। असल मकसद साडा ये है कि साडी तरफ तवज्जो की जाए। गैर आलानिया लोड शेडिंग यहाँ पर जो है वो अरसा दराज से की जा रही है। यहाँ पर बिजली जो है गायब हो जाती है और 5 से 6 घंटे तक बिजली जो है यहाँ पर गायब रहती है और ये यहाँ पर मामूल बन चुका है। अहले इलाका के मुतालबा है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो एक अदद और नस्ब किया जाए। यहाँ पर जो बिजली का मसला है उसको जो वावड़ा है ये संजीदगी से ले, ताकि ये जो है अहले इलाका है इनके मसाइल, इनकी परेशानियाँ जो है हल हो सकें। जी ठीक है साजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। शौक का कोई मोल नहीं। एक्साइज मोटर ब्रांच लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रजिस्ट्रेशन कंपनी ने 91 लाख रुपए से ज़ायद की गाड़ी रजिस्टर्ड कराकर एक नंबर भी अपने नाम कर लिया। इंटरव्यू कंपनी ने 17 करोड़ 26 लाख मालियत के रेंज रोवर की 91 लाख 10 हजार रुपए फीस जमा कराकर रजिस्ट्रेशन कराई। रेंज रोवर 3000 सीसी गाड़ी 7 सीटों की कैपेसिटी रखती है। एक्साइज हुकाम ने कहा है कि गाड़ी को जारी करदा एक नंबर 5.25 लाख में नीलामी में जीत कर रजिस्टर्ड कराया गया। इससे कबल 70 लाख से ज्यादा की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन गुज़श्ता साल कराई गई थी। एक्साइज हुकाम की जानिब से शहरियों से गाड़ियां बर वक्त रजिस्टर्ड कराने की अपील की गई है। पंजाब असम्बली में बोगस भर्तियों का केस। परवेज इलाही की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट ने जमानत जिस्मानी रिमांड के हवाले से प्रोसिक्यूशन की हाई कोर्ट में ज़ेर इर्तिबा अपील के साथ मशरूत कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा अवान ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने परवेज लाही और शरीक मुलजम राय मुमताज की बासत गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 10-10 लाख के जमानती मुचलकों के हिवज रिहाई का हुक्म दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि जमानत की मंजूरी का यह हुक्म हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने फैसले में करार दिया, चौधरी परवेज लाही 77 साल के हैं। परवेज लाही राय मुमताज से कोई रिकवरी नहीं की जानी। इस स्टेज पर इन्हें जेल में रखना नहीं चाहिए। अगर हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की अपील मंजूर होगी तो ये जमानत गैर मुअस्सर होगी। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिना हाउस हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 180 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। 158 मर्द और 22 खवातीन की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला 21 जून को 2 बजे सुनाया जाएगा। वकला को 12 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने की मोहलत दे दी गई। तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं की जेल में B क्लास देने की दरख्वास्तें मुस्तरद। महकमा दाखिला ने एजाज चौधरी और खदीजा शाह की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। महकमा दाखिला के हुकाम के मुताबिक जिन मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमात दर्ज हों, उन्हें जेल में कोई सहूलत नहीं दी जा सकती। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का मामला। खदीजा शाह ने बादस गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। ATC ने दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत बुध को होगी। दौरान ट्रायल बैरून मुल्क फरार होने वाले मुल्जिमान से मुतल्लिक बड़ा फैसला। स्पेशल जज ने वफाकी हुकूमत को मफरूर मुल्जिमान की तामील के लिए खसूसी अदालत बनाने का हुक्म दे दिया। स्पेशल जज फखर बहजाद ने फैसला इश्तिहारी मुल्जिम सलवा हसन को गिरफ्तार न करने और समन की तामील न करने पर जारी किया। सोफा सेट, 2 बेड और टेबल नाकिस लकड़ी की देने और तब्दील न करने का मामला। मुल्तान रोड के मुश्ताक ने नसीर फर्नीचर हाउस के खिलाफ हट जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने फर्नीचर शॉप के मालिक को 7 जुलाई को तलब कर लिया।
वज़ीर आला पंजाब से ताजरों के नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात की, ताजर बरादरी के मसाइल और तजावीज़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने हदायत करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर माल रोड पर जलसे और जुलूस पर पाबंदी के अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मोहसिन नकवी ने बादामी बाग रोड तरजीही बुनियादों पर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की बेहतरी और तजावज़ात के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। छोटे ताजरों को आसान अक़सात पर सोलर सिस्टम की फ्राहमी की तजवीज़ का जायज़ा लेंगे। निगरान वज़ीर आला ने मुतअल्लिक़ा हुक्काम को गुलबर्ग में मार्केट्स की रोड्स की तामीर और मुरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल करने की हदायत की। कमिश्नर लाहौर और मुतअल्लिक़ा हुक्काम को बड़ी मार्केटों में पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए इराज़ी की निशानदही करके रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत कर दी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लतीफ़ खोसा की पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए पार्टी क़यादत को सिफारिश कर दी गई है। पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं लतीफ़ खोसा को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी निकालने के लिए कहा गया है। लतीफ़ खोसा की तस्वीर वॉल ऑफ शेम पर आवेज़ा कर दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद ने फैसल मीर और दीगर रहनुमाओं के हमरा मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर राना फारूक सईद ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल और CEC को लतीफ़ खोसा की पार्टी की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने की सिफारिश की है। लतीफ़ खोसा इत्तेहादी हुकूमत में अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल बनवाना चाहते थे। रियल स्टेट डीलर्स एसोसिएशन लाहौर के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। रियल स्टेट डीलर्स ने शरपसंदों और उनके सरगना को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया है। रियल स्टेट डीलर्स एसोसिएशन के वफ्द की क़यादत सदर मोहम्मद इमरान ने की, जबकि जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफजाल भी हमरा मौजूद थे। 9 मई के वाक़या की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इनको जिन शरपसंदों ने कायद के घर की या हमारे शोहदा की हुर्मत को पामाल किया, उनको सख्त से सख्त सज़ा जो है उनका हक बनता है और हमें उनको करार वक़्त सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम नबील टेनिस लेवल 2 के कोचिंग कोर्स जारी हैं। नश्तर पार्क जिम्नेजियम में टेबल टेनिस लेवल 2 कोचिंग कोर्स जारी है। कोर्स में 25 कोच शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 5 खवातीन और 20 मर्द शामिल हैं। कोर्स के चौथे रोज कोचेज ने अमली कोचिंग का आगाज कर दिया। कोचेज नौजवान खिलाड़ियों को जदीद टेक्निक से आगाही दे रहे हैं। नौजवान खिलाड़ियों और कोचेज का कहना है कोर्स से नई टेक्निक सीखने को मिल रही हैं। हमें नई से नई एडवांस जो टेक्निक्स हैं टेबल टेनिस की वो सीखने को हमें मिल रही हैं और कोच बहुत अच्छे हैं। हमारी फेडरेशन ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, न्यू टेक्निक्स हैं, तो इससे हम ग्रूम अप होंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतना हमने अपने स्टडी में, इतना अपने गेम्स में इतना कुछ नहीं सीखा जितना हमने लेवल 2 में आके सीखा है। बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था, इधर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है कि मतलब रूल्स में चेंजिंग भी हो गई है। हमें इधर बहुत सी चीज़ों का पता चला है। तंजानिया से ताल्लुक़ रखने वाले मबरूक रमजी कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं। इनका कहना था पाकिस्तान में टेबल टेनिस का अच्छा टैलेंट है। I wish all the best for all the candidates and I hope that most of them will pass and get certified as ITTF level 2 coaches. टेबल टेनिस लेवल 2 कोचिंग कोर्स 27 जून तक जारी रहेगा। कैमरामैन एहसन अली के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City 42।